वेलकम टू मिरेकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ क्रेडिट एंड डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट विद स्टॉक एंट्री के बारे में। सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज़ क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। जब सप्लाई किया गया गुड्स या सर्विस वापस किया जाता है या इनवॉइस में सुधार करने की ज़रूरत रहती है, तब क्रेडिट नोट या डेबिट नोट सप्लायर द्वारा जारी की जाती है। क्रेडिट नोट या डेबिट नोट से दो टाइप की इफेक्ट जनरेट की होती है, या तो उस इनवॉइस की वैल्यू डिक्रीज होती है या फिर इनवॉइस की वैल्यू इंक्रीज होती है। हम यहाँ वन बाय वन दोनों इफेक्ट समझेंगे। फर्स्ट इफेक्ट में क्रेडिट नोट और डेबिट नोट से कैसे इनवॉइस की वैल्यू डिक्रीज होगी वो देखेंगे। अगर हमें कोई इनवॉइस की वैल्यू डिक्रीज करनी है तो उसके लिए हमें क्रेडिट नोट या डेबिट नोट एंट्री ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ हम सेल्स और परचेज रिटर्न रिलेटेड एग्जांपल्स देखेंगे। अगर हमने किसी पार्टी को सेल किए हुए गुड्स या सर्विस हमें वापस करती है, तब क्रेडिट नोट की एंट्री की जाती है। इनवॉइस टाइप और एक्सपेंस ऐड करने के लिए हम ऑटो जीएसटी सेटअप का यूज़ करेंगे। उसके लिए सेटअप, कंपनी सेटअप, जीएसटी सेटअप, जीएसटी ऑटो सेटअप में जाएंगे। यहाँ हम क्रेडिट नोट इनवॉइस सेटअप में रिक्वायर्ड एक्सपेंस को यस सेट करेंगे और यहाँ पर हम जीएसटी और आईजीएसटी सिलेक्ट करेंगे। उसी तरह डेबिट नोट इनवॉइस सेटअप में ऑप्शन सिलेक्ट करके सेटअप को सेव करेंगे। इस सेटअप से क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में इनवॉइस टाइप एंड एक्सपेंस ऐड हो जाएंगे। हम यहाँ सेल्स इनवॉइस में ऑलरेडी पार्टी का सेल्स बिल ऐड कर दिया है। अगर इस बिल में से हमें कोई भी प्रोडक्ट रिटर्न करनी है तो हमें इनवॉइस की वैल्यू डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट नोट विद स्टॉक की एंट्री ऐड करनी पड़ेगी। तो उसका एक एग्जांपल हम देखेंगे। मान लीजिए GT1 बिल में से पार्टी ने HyperX Fury 8GB रैम की 5 क्वांटिटी रिटर्न की है, तो उसके लिए क्रेडिट नोट विद स्टॉक की एंट्री ऐड करनी होगी। ट्रांजैक्शन क्रेडिट नोट डेबिट नोट एंट्री में हमें क्रेडिट नोट एंट्री विद स्टॉक में जाकर नीचे दिए गए ऐड बटन पर क्लिक करके एंट्री ऐड करनी होगी। हम कैश डेबिट में से डेबिट सिलेक्ट करेंगे, उस पार्टी का नेम सिलेक्ट करेंगे जिस पार्टी से प्रोडक्ट रिटर्न हुई है। हमारे केस में वो पार्टी चैंपियन इंजीनियरिंग वर्क्स है। इनवॉइस टाइप में हम पार्टी के अनुसार जीएसटी और आईजीएसटी सिलेक्ट करेंगे। इफेक्ट में हम डिक्रीज सेल्स सिलेक्ट करेंगे। यहाँ सेल्स की गई प्रोडक्ट रिटर्न हुई है। टैक्स बिल ऑफ सप्लाई में टैक्स इनवॉइस सिलेक्ट करेंगे। रीजन में हम सेल्स रिटर्न सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जिस डेट में प्रोडक्ट रिटर्न हुई है वो डेट ऐड करेंगे। वाउचर नंबर सिलेक्ट करेंगे, बिल का ओरिजिनल नंबर एंड डेट ऐड करेंगे। स्टॉक इफेक्ट में हम यस सिलेक्ट करेंगे। अगर नो सिलेक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट स्टॉक रिपोर्ट में ऐड नहीं होगी। जो भी प्रोडक्ट रिटर्न हुई है वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी 5 रेट ऐड करेंगे और एंट्री को सेव करेंगे। यहाँ पर हमारी क्रेडिट नोट एंट्री ऐड हो चुकी है। हम नीचे दिए गए प्रिंट बटन पर क्लिक करके वाउचर की प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर हमें किसी पार्टी से गुड्स या सर्विस परचेस की है और वो हमें रिटर्न करना है तो उस केस में हम डेबिट नोट एंट्री ऐड करेंगे। इंक्रीजिंग इनवॉइस वैल्यू, सेकेंड इफेक्ट में क्रेडिट नोट और डेबिट नोट से इनवॉइस की वैल्यू इंक्रीज भी कर सकते हैं, वो हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। उसी तरह कोई पार्टी ने गलती से कम रेट का बिल दिया है और बाद में हमें डेबिट नोट दिया है, तो वो एंट्री हम क्रेडिट नोट में ऐड कर सकते हैं। तो ये भी हम एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। और इसी तरह परचेस की गई प्रोडक्ट को रिटर्न करते हैं तो वो एंट्री हम डेबिट नोट विद स्टॉक में से ऐड कर सकते हैं। इसका भी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। हमें यहाँ ऑलरेडी परचेस इनवॉइस की एंट्री ऐड की है। अगर इस बिल में से लैपटॉप डेल इंस्पायरन 3501 प्रोडक्ट की 3 क्वांटिटी रिटर्न करनी है तो वो हमें डेबिट नोट विद स्टॉक एंट्री में से कर सकते हैं। एंट्री ऐड करने के लिए हम ट्रांजैक्शन क्रेडिट डेबिट नोट एंट्री में डेबिट नोट एंट्री विद स्टॉक में जाएंगे। ऐड बटन पर क्लिक करके एंट्री ऐड करेंगे। यहाँ हम कैश डेबिट में से डेबिट सिलेक्ट करेंगे। उस पार्टी का नाम सिलेक्ट करेंगे जिस पार्टी को हमें प्रोडक्ट रिटर्न करनी है। हमारे केस में वो पार्टी अनीडा सेल्स कॉरपोरेशन है। इनवॉइस टाइप में हम पार्टी के अनुसार जीएसटी और आईजीएसटी सिलेक्ट करेंगे। इफेक्ट में हम डिक्रीज परचेज एंट्री सिलेक्ट करेंगे क्योंकि पार्टी को प्रोडक्ट रिटर्न कर रहे हैं। टैक्स बिल ऑफ सप्लाई में टैक्स इनवॉइस सिलेक्ट करेंगे। रीजन में हम सेल्स रिटर्न सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जिस डेट को प्रोडक्ट रिटर्न की है वो डेट ऐड करेंगे। वाउचर नंबर सिलेक्ट करेंगे, बिल का ओरिजिनल नंबर एंड डेट ऐड करेंगे। स्टॉक इफेक्ट में हम यस सिलेक्ट करेंगे क्योंकि स्टॉक रिपोर्ट में इसकी इफेक्ट चाहते हैं। जो भी प्रोडक्ट रिटर्न करनी है वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी एंड रेट ऐड करेंगे और एंट्री को सेव करेंगे। यहाँ पर डेबिट नोट विद स्टॉक की एंट्री ऐड हो चुकी है। हमने यहाँ सेल्स इनवॉइस में पार्टी का बिल ऐड कर दिया है
और उसमें हमने रेट 500 की जगह 450 का सेल्स रेट ऐड करके बिल बनाया था और सेंड किया था। तो हमें यहाँ पर 50 रुपीज़ पर क्वांटिटी के हिसाब से रेट डिफरेंस की एंट्री ऐड करने की ज़रूरत रहेगी। उसके लिए हम डेबिट नोट विद स्टॉक की एंट्री में ऐड करेंगे। ट्रांजैक्शन क्रेडिट नोट डेबिट नोट एंट्री में डेबिट नोट एंट्री विद स्टॉक में जाकर हम एंट्री ऐड करेंगे। यहाँ क्रेडिट डेबिट नोट में से डेबिट सिलेक्ट करेंगे, उस पार्टी का नाम सिलेक्ट करेंगे, इनवॉइस टाइप सिलेक्ट करेंगे। इफेक्ट में हम यहाँ इंक्रीज सेल्स सिलेक्ट करेंगे क्योंकि पार्टी से और ज़्यादा अमाउंट कलेक्ट करनी है। टैक्स इनवॉइस सिलेक्ट करेंगे। रीज़न में हम यहाँ करेक्शन इन इनवॉइस ऐड करेंगे, उसके बाद डेट ऐड करेंगे। वाउचर नंबर सिलेक्ट करेंगे, बिल का ओरिजिनल नंबर एंड डेट ऐड करेंगे। स्टॉक इफेक्ट में हम इस बार नो सिलेक्ट करेंगे क्योंकि स्टॉक की कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं लेनी है, ओनली अमाउंट की इफेक्ट ही लेनी है। यहाँ पर हम प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी में 15 एंड रेट 50 ऐड करेंगे और एंट्री को सेव करेंगे। यहाँ पर हमारी डेबिट नोट एंट्री ऐड हो चुकी है। उसी तरह कोई परचेज एंट्री से पार्टी ने गलती से कम रेट का बिल दिया है तो और बाद में हमें डेबिट नोट दिया है तो वो एंट्री हम क्रेडिट नोट में ऐड कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। हमने यहाँ परचेज इनवॉइस पहले से ही ऐड कर लिया है। इस बिल में फिंगरप्रिंट स्कैनर का एक्चुअल रेट 1850 है। पार्टी ने 1800 का रेट लगाकर इनवॉइस दिया था। अगर बाद में पार्टी रेट डिफरेंस के लिए डेबिट नोट दिया है तो वो हम क्रेडिट नोट में ऐड करेंगे। उसके लिए हमें ट्रांजैक्शन क्रेडिट डेबिट नोट एंट्री में क्रेडिट नोट विद स्टॉक में जाकर एंट्री ऐड करनी होगी। यहाँ हम क्रेडिट डेबिट नोट में से डेबिट सिलेक्ट करेंगे, उस पार्टी का नाम सिलेक्ट करेंगे। इनवॉइस टाइप में हम पार्टी के अनुसार जीएसटी और आईजीएसटी सिलेक्ट करेंगे। इफेक्ट में हम इंक्रीज परचेज सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसके बाद पार्टी को ज़्यादा अमाउंट पे करनी है। टैक्स बिल ऑफ सप्लाई में टैक्स इनवॉइस सिलेक्ट करेंगे। रीजन में हम यहाँ पर करेक्शन इन इनवॉइस सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डेट ऐड करेंगे। वाउचर नंबर सिलेक्ट करेंगे, ओरिजिनल बिल नंबर एंड ओरिजिनल बिल डेट ऐड करेंगे। स्टॉक इफेक्ट में हम इस बार नो सिलेक्ट करेंगे क्योंकि स्टॉक इफेक्ट हमें नहीं चाहिए। प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी ऐड करेंगे एंड रेट में जो डिफरेंस का रेट है वो ऐड करेंगे और एंट्री को सेव करेंगे। यहाँ हमारी डेबिट नोट एंट्री हो चुकी है। एंट्री ऐड करने के लिए उस वाउचर की इफेक्ट हमें रिपोर्ट मेन्यू एंड जीएसटी मेन्यू में देख सकते हैं। रिपोर्ट मेन्यू में हम अकाउंट बुक्स में लेजर में जाएंगे और उस पार्टी का लेजर हम ओपन करेंगे। यहाँ क्रेडिट नोट विद स्टॉक की एंट्री हमें शो होगी। अगर हमें क्रेडिट डेबिट नोट का रजिस्टर देखना है तो हम वो भी रिपोर्ट मेन्यू से देख सकते हैं। क्रेडिट नोट विद स्टॉक रजिस्टर में हमने जो भी क्रेडिट नोट रिलेटेड एंट्री की थी वो हमें दिखाई देगी। सेम इज डेबिट नोट विद स्टॉक रजिस्टर में हमने जो भी डेबिट नोट रिलेटेड एंट्री की थी वो दिखाई देगी। एंट्री की इफेक्ट हम स्टॉक लेजर में से भी देख सकते हैं। क्रेडिट और डेबिट नोट की एंट्री में हमने स्टॉक इफेक्ट यस सिलेक्ट किया था तो वो एंट्री हमें यहाँ पर दिखाई देगी। जीएसटी रिपोर्ट में समरी सेक्शन वाइज में आउटवर्ड एंड इनवर्ड में सीडीएनआर सेक्शन में टैक्स अमाउंट यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 में क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट रिलेटेड एंट्री हमें यहाँ पर शो होगी। इसी तरह आप मिरेकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट की एंट्री ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा देन प्लीज डू लाइक and share this video and subscribe to our channel. Thank you for watching.